ये वो मैच था जब जायसवाल दुबे की जोड़ी ने अफगानिस्तान को बता दिया कि टीम इंडिया से टकराना मतलब खुद को तूफान के सामने खड़ा करना। जी हाँ दोस्तों, बात है 14 जनवरी 2024 की। जगह थी इंदौर का होलकर स्टेडियम, जहाँ खेला जा रहा था भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला। भारत ने टॉस जीता और रोहित शर्मा ने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी चुनी। अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ शुरुआत की। पहले 2 ओवरों में ही दोनों ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन फिर तीसरे ओवर में रवि बिश्नोई ने गुरबाज को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। गुरबाज के आउट होते ही अफगानिस्तान की रफ्तार थम सी गई। इब्राहिम जदरान भी अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए और फिर अगले ही ओवर में शिवम दुबे ने अजमतुल्लाह ओमरजई को क्लीन बोल्ड कर दिया। 3 बड़े विकेट गिरने से अफगानिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। मगर फिर गुलबदीन नैब ने मैच की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने शुरुआत में समझदारी से खेलते हुए धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया और फिर जैसे ही सेट हुए उन्होंने लगातार बड़े शॉट्स लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी ये पारी अफगानिस्तान के लिए आस की किरण बन गई थी। उन्होंने 35 गेंदों में 57 रन की धमाकेदार पारी खेली और आखिर में करीम जन्नत ने 10 गेंदों में 20 रन और मुजेबुर रहमान ने 9 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रन बनाए, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान ने 172 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। अब भारत को जीत के लिए 20 ओवरों में 173 रन की आवश्यकता थी। ओपनिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा और युवा सितारा यशस्वी जायसवाल, मगर शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। पहले ही ओवर में फारूकी की गेंद पर रोहित शर्मा बिना कोई रन बनाए 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा होलकर स्टेडियम एक पल के लिए चुप हो गया, मगर तभी मैदान पर आए किंग कोहली और उन्होंने आते ही कवर के ऊपर से एक शानदार चौका झड़कर उन सबका मुंह बंद कर दिया जो कह रहे थे कि T20 क्रिकेट में अब कोहली की जगह नहीं रही। उस चौके के बाद जैसे कोहली पूरी तरह जोश में आ गए। उन्होंने एक के बाद एक बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने नेचुरल अंदाज में बेखौफ होकर बल्लेबाजी करने लगे। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को मजबूती दी और सिर्फ कुछ ही ओवरों में स्कोर 60 रन के पार पहुंच गया। मगर तभी कोहली ने कवर के ऊपर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी और सीधा इब्राहिम जदरान के हाथों में जा समाई और कोहली की तेज तर्रार 16 गेंदों में 29 रन की पारी वहीं समाप्त हो गई। कोहली के जाने के बाद भी जायसवाल ने अपना तूफानी अंदाज बरकरार रखा और सिर्फ 27 गेंदों में सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ शिवम दुबे ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने आते ही अफगान गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। दुबे ने मोहम्मद नबी के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के झड़कर मैच को पूरी तरह अफगानिस्तान की पकड़ से बाहर कर दिया। दुबे और जायसवाल पूरी तरह बीस्ट मोड में थे। गेंदबाज कोई भी हो, सबका इलाज बाउंड्री पार ही हो रहा था। सिर्फ 12 ओवरों में ही भारत 150 के पार पहुंच चुका था। अफगानिस्तान के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो करें क्या। उसी दौरान शिवम दुबे ने भी अपनी तूफानी पारी को अर्धशतक में तब्दील किया। 50 के बाद भी दुबे ने थमने का नाम नहीं लिया। उल्टा उनके शॉट्स और ज्यादा विस्फोटक हो गए। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, हर तरफ रनों की बारिश हो रही थी। और फिर आखिरकार 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और जोरदार शॉट खेला और भारत ने 27 गेंदें शेष रहते ही इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया। पूरा होलकर स्टेडियम तालियों और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शिवम दुबे ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को ये साफ संदेश दे दिया कि टीम इंडिया में अब एक नया फिनिशर तैयार है।